अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस तरह नहीं भाई, सफ़र हमने किया है, थकाब गए हैं, ऐसे नहीं होता। ज़रा कायम दायम होके बैठे, होश के साथ, जज्बे के साथ, कि दुनिया के अंदर रूए ज़मीन पर आप अहले तौहीद से अच्छा कोई नहीं है। आप अहले तौहीद हैं, अहले हदीस हैं, अहले कुरान हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे फाजिल भाई, इस गांव के हीरे, इस गांव के बेटे, मुझसे पहले अहादीस मुस्तफ़ा, अक़वाल सहाबा के कीमती मोतियों की ना उन्होंने माला परोई और मेरे और आपके गले में उन्होंने डाल दी। उम्दा खुशबुओं के साथ हमें मुअत्तर फरमा रहे थे। अल्लाह ताला से दुआ कर लें, अल्लाह जैसे आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं, हमें जन्नतुल फिरदौस में ऐसे जमा कर दें। और जैसे हम यहाँ दुनिया में कुरान पढ़ते हैं, मेरे अल्लाह ऐसे हमें जन्नत के अंदर कुरान पढ़ते हुए ले जा। जैसा कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद करामी है, आपने फरमाया कुरान के कारी से कहा जाएगा इक़रा, क़यामत के दिन कहा जाएगा इक़रा, कुरान पढ़, वर्तक़ी, और जन्नत के दराजात की तरफ चढ़ता जा, वरत्तिल, और कुरान को तरतील से पढ़। कैसे तरतील से पढ़? तरतील का लुग़वी माना है ठहर ठहर के पढ़ना। तजवीद का इस्तिलाही माना है तजवीद के मुताबिक पढ़ना, मखारिज और सिफात का ख्याल करते हुए, रियायत रखते हुए पढ़ना। फरमाया मेरे बंदे रत्तिल, उस तरह तरतील से कुरान पढ़, कमा तुरत्तिलु फी दुनिया, जैसा कि तू दुनिया में कुरान को तरतील से पढ़ा करता था। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनाम क्या देंगे? इनाम ये है कि बेशक तेरी मंजिल वहाँ होगी, फ़इन्ना मंज़िलतक इंदा आखिरी आयतिन तक़रउहा, जहाँ तेरे कुरान की आखिरी आयत मुकम्मल होगी वहीं पर तेरा महल पहले से तैयार है। अच्छा, अब मेरे बुजुर्ग जो सफ़ेद दाढ़ियों वाले बैठे हैं ना, ये सोचते होंगे कि ये तो आपने कारियों हाफ़िज़ों की बात की है, हमारी बात किधर गई? अलमरउ मअ मन अहब्बा, आदमी उसके साथ होगा जिसके साथ उसको मोहब्बत होगी। आपको कुरान वालों से मोहब्बत है, उलमा से, मशाइख से नहीं बोलते, लगता है थक गए हैं। अगर आप थक गए हैं तो फिर हम भी बस कर देंगे, बयान नहीं करेंगे, तिलावत भी नहीं करेंगे। ये आपकी मोहब्बत पे डिपेंड करता है। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। बुजुर्ग कहते होंगे हमारा क्या बनेगा, मुकाम तो हाफिज कारी ले गए, आप इनसे मोहब्बत करेंगे, अल्लाह आपको इनके साथ साथ रखेगा। सफ़ेद दाढ़ी वालों, सफ़ेद बालों वालों, आपके लिए और भी बड़े इनाम आते हैं। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़ेद बालों वाला जिसने इस्लाम के अंदर अपने बालों को सफ़ेद कर दिया, अल्लाह ताला उसको हर बाल के बदले एक नेकी देते हैं, एक गुनाह माफ़ करते हैं और एक उसका दर्जा बुलंद कर देते हैं। और मेरा बेटा, छोटे छोटे बेटों, प्यारों, नौजवानों, इन बुज़ुर्गों से, चाहे वो नमाजी हैं, चाहे वो आपके वालिद हैं, चाहे वो दादा हैं, नाना हैं, चाहे वो हमसाए हैं, इनसे दुआएं ले लिया करो।
मैं छोटे बच्चों से, ये नौजवानों से मुखातिब हूँ। एक होता है दुआ लेना शेख साहब, और एक होता है दुआ कराना। एक होता है दुआ करवाना, एक होता है दुआ लेना। दुआ कराना तो ये है, मैं मस्जिद में आऊँ, मैं हजरत साहब से कहूँ, बुजुर्गों से कहूँ जी आप हमारे बड़े, आप हमारे लिए दुआ कर दें, वो दुआ कर देंगे। एक होता है दुआ लेना, इनकी इज्जत करें, इनका एहतराम करें, इनका ख्याल करें, इनकी खिदमत करें, आपके कहे बगैर ही आपको दुआएं देंगे। इसको कहते हैं दुआएं लेना। दुआएं ले। और सफेद दाढ़ी वाले लोग, सफेद बालों वाले लोग हाथ उठा के ऐसे, मेरे आका ने फरमाया हाथ उठाते हैं, अल्लाह कहते हैं शर्म आती है, हया आती है मुझको कि मैं उनको खाली हाथ वापस भेज दूं। इसलिए दुआ करा लिया करो, इनसे दुआ लिया करो। जिस कुरान को सुनने के लिए आप बैठे हैं, इस कुरान का बदला क्या है? जन्नत। क्या बदला है? जन्नतुल फिरदौस। अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस का सवाल करें, जिसकी छत अल्लाह का अर्श है, अल्लाह का अर्श है। और वो जन्नत जिसकी चौड़ाई अल्लाह ने बताई है आसमान और जमीन के बराबर, लंबाई नहीं बताई। अर्दुहा समावात वल अर्ज़, जमीन की चौड़ाई लंबाई तो आपने नाप ली, आसमान कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ खत्म होते हैं? कोई आज तक मान ऐसा पैदा किया जो बता सके? आसमानों की जमीन की चौड़ाई के बराबर जन्नत है, लंबाई कितनी है किसी को मालूम नहीं है। अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे बना दिए आपके लिए, जहन्नम के 7 बनाए, जन्नत के 8 बनाए। किस लिए? अपनी रहमत की वुसाअतों की तरफ इशारा देने के लिए, वजाहत देने के लिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा बैन अल मिस्राइन मिन मसारी अल जन्नति लकमा मक्का व हजर और कमा बैन मक्का व बुसरा। 8 दरवाजे जन्नत के। फरमाया एक दहलीज से दूसरी दहलीज तक का फासला इतना है जितना मक्का से हजर शहर का या मक्का से बुसरा शहर का फासला है। बसरा और है, बुसरा और है। बसरा इराक में है, बुसरा शाम में है। अब ये कितना फासला है मक्का और हजर के, और मक्का और बुसरा के दरमियान कितना फासला है आप चेक कीजिए। 1300 किलोमीटर का फासला है जो जन्नत की एक दहलीज से दूसरी दहलीज तक का है। बाबुल जिहाद, बाबुल सदका, बाबुल सला, बाबुल रैयान, जो आपने अगले महीने रोजे रखने हैं उनके लिए बाबुल रैयान से आवाजें, नमाजियों को नमाज बाबुल सला से आवाजें आ रही हैं, सदका करने वालों को बाबुल सदका से आवाजें आ रही हैं। मेरे आका ने फरमाया एक बाबुल ऐमन है। बाबुल ऐमन अबू हाजिम सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी है। फरमाते हैं मेरे आका ने इरशाद फरमाया बाबुल ऐमन से वो लोग दाखिल होंगे मुतमासिकून आखिदम बाज़ुहुम बाज़न, ऐसे एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर। फरमाया 70,000 मेरी उम्मत की अफराद, या फिर रावी कहते हैं मुझे भूल गया है, आपने 70,000 फरमाए या 7 लाख इरशाद फरमा दिए। ऐसे हाथों में हाथ डालकर जन्नत में दाखिल ऐसे होंगे कि सबका पांव इकट्ठा ही उठेगा, इकट्ठा ही जन्नत के अंदर रखेंगे। इतना बड़ा जन्नत का दरवाजा है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, हमारे लिए, नेकों के लिए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, नसाई की रवायत है, फरमाते हैं या रसूलल्लाह क्या ऐसे भी होंगे कि जिनको जन्नत के 8 दरवाजों से आवाजें आ रही होंगी इधर को आओ, इधर को आओ, इधर से इस दरवाजे से जन्नत में एंटर हो जाओ। मेरे आका फरमाते हैं हाँ बिल्कुल ऐसे भी मेरी उम्मत के खुश नसीब होंगे जिनको 8 दरवाजों से आवाजें दी जा रही होंगी कि यहां से जन्नत में दाखिल हो जाओ। अर्जू अन तकून मिनहुम, अबू बकर मैं उम्मीद रखता हूं कि तू भी उनके अंदर शामिल है। क्या शान है सैयदना अबू बकर सिद्दीक की।
8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजे खुलवाना चाहते हैं या नहीं? बोलें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जन्नत में जाने का बड़ा शौक है। अल्लाह ये शौक ज़रूर पूरा करेगा इंशाअल्लाह। मेरे आका ने फरमाया वज़ू करने के बाद अच्छी तरह जिसने वज़ू किया, आज़ा खुश्क न रहे, अच्छी तरह वज़ू किया और पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, फरमाया उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे ही खोल दिए जाते हैं। जिस मर्जी दरवाजे से जन्नत के अंदर चला जा। इमाम कायनात ने फरमाया जिसके 3 नाबालिग बच्चे दुनिया से चले गए, बलूगत से पहले, बिफोर प्यूबर्टी दुनिया से चले गए, ऐसे वालिदैन को जन्नत के 8 दरवाजों से दाखिल होने के लिए आवाजें दी जाएंगी, जिस मर्जी दरवाजे से दाखिल हो जाए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ख़वातीन के लिए हदीस, फरमाया जिस औरत ने 5 नमाजें पढ़ी, रमज़ान के रोज़े रखे और अपनी इज्जत की हिफाजत की, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस औरत के लिए ऐलान होगा जिस मर्जी दरवाजे से चली जा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, 8 के 8 दरवाजे तेरे लिए खोल दिए गए हैं। फरमाया सोमवार और जुमेरात को अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है। बरोज सोमवार और जुमेरात 8 दरवाजे जन्नत के खोल दिए जाते हैं। मिलाकर इरशाद फरमाया रमज़ान के अंदर 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के 7 दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। रमज़ान करीब है, अल्लाह मेरे और आपके नसीब में कर दे और इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अब चंद मिनट के लिए तिलावत आप लोगों की मोहब्बत और आपके हुक्म की वजह से मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे पहले इतना मालूम नहीं था इस गांव के बारे में, इस इलाके के बारे में। मुझे पता चला यहाँ आकर कि यहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबके इल्म में इजाफा फरमाए। और उससे बड़ी खुशी मुझे शेख साहब ये हो रही है कि इस गांव के अंदर इतनी बड़ी मस्जिद अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी बनाने की, अहले इलाका को। अब यहाँ पर मदरसा भी बड़ा सारा शुरू कर दे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नहीं कहते कि कबूल ना हो जाए, इंशाअल्लाह। भाई आपने थोड़ा करना है, किसने करना है? वो जिसने मस्जिद बना दी वो यहाँ बड़ा मरकज भी बना के दे सकता है कि नहीं? यहाँ किरात तजवीद की आवाज़ें आनी चाहिए, यहाँ पर दरस निज़ामी हो, हदीस का कोर्स हो, फ़िक़्ह हो, यहाँ पर ग्रामर हो, अरबी, स्कूल पढ़ाएं, अपने बच्चों को सिखाएं दीनी दुनियावी उलूम। यहाँ से डॉक्टर इंजीनियर पैदा करें, किसने रोका आपको? मांग ले अल्लाह से, मांग ले। कुरान की महफिल है, कुरान की मजलिस है कि ऐ अल्लाह इस मरकज़ को, इस मस्जिद को आलिम इस्लाम का मरकज़ बना दे, अजीम मरकज़ बना दे। हजरत चले जाएंगे दुनिया से, लेकिन ये चीज़ें क़यामत वाले दिन हमें बड़ा फ़ायदा देंगी इंशाअल्लाह। और हमारा इदारा दारुल उलूम अल मुहम्मदिया लाहौर, वहाँ पर हमारे पास तकरीबन 450 और 400 के करीब तलबा है। ये कारी अब्दुल साहब, ठीक है, और कौन से हैं जी? कारी साहब अब्दुल जलील, और कौन कौन से हैं जी? कारी साजिद महमूद दुबई चले गए आपको छोड़कर जी, वो भी यहाँ से माशाल्लाह इस गांव के। अब ये भी थोड़ा सा वादा कर लें, आखिरी बात है, जिनके बच्चे तो कुरान पढ़ रहे हैं उनको तो शाबाश और मुबारक, और जिनके बच्चे कुरान के हाफिज कारी नहीं बन रहे, चलो अगर उनकी अपनी औलादें नहीं हैं, आगे बेटों की औलादें, बेटियों की औलादें, अपने रिश्तेदारों की औलादें, क्या आप एक एक बच्चा उसको कुरान का हाफिज कारी बनाने को तैयार है? हाथ खड़े करें। माशाल्लाह, ये तो पूरा गांव ही खड़ा हो गया शेख साहब,
वाकई जैसे मैंने तारीफ सुनी थी, मुझे ये लोग वैसे ही मिले हैं। अल्लाह इनके चेहरों को तरोताज़ा रख। लेकिन जी इंशाअल्लाह अब मैं भी इंतज़ार करूँगा कि इस गांव से दारुल मोहम्मदिया में कितने लड़के किरात तजवीद पढ़ने आते हैं और कितने दरस निज़ामी पढ़ने आते हैं। इंशाअल्लाह रोज़ों के बाद दाखिला होता है, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी मोहब्बत ज़रूर इंशाअल्लाह ताला हमें मिलेगी, नसीब होगी। आप अपने बच्चों को बड़ा कारी और बड़ा हाफिज बनाएंगे। तिलावत से पहले ये अहम बात है, मैं मुख्तलिफ़ किरातों में तिलावत किया करता हूँ। एक तो ये सादा रवायत है, आम जिसे हम रवायत हफ्स कहते हैं, जिसको आप लोग भी जानते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं। आम तौर पर जो इमाम हजरात होते हैं, उलमा या हाफिज़ हजरात, वो इस सादा रवायत, इसको सादा कह लें, इसमें जो है ना वो हिफ्ज़ करते हैं, नाज़रा पढ़ते हैं। इसको कहते हैं इमाम हफ्स बिन सुलेमान की रवायत। आप रावी हैं, कुरान की रवायत करने वाले हैं। जैसे हदीस के रावी होते हैं इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, बड़े बड़े आइम्मा, इमाम अहमद, अली अल मदीनी, बड़े बड़े आइम्मा। इसी तरह कुरान की भी रिवायत होती है। जिस तरह हदीस की सनद होती है, कुरान की भी सनद होती है। हर रिवायत की सनद है हमारे पास। हम वो सनदें देते हैं अपने लड़कों को, फारिग होने वालों को। ये कारी अब्दुल साहब ने भी तजवीद की सनद ली है मुझसे, किरात अशरा पढ़ी है माशाल्लाह, 10 किरातें, 20 रवायात। तो मेरा दिल करता है मैं किरातें सुनाऊँ आपको या सादा रवायत में सुनाऊँ? बोले, बताते नहीं आप। किरातें सुननी है माशाल्लाह। तो जिन कारियों की, इमामों की मैं किरात नकल करूँगा, उनके न बस नाम सुन लें, बाकी फिर तारफ़ इंशाल्लाह फिर कभी कराऊँगा। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, मुझे पता है आपने आराम भी करना है। इमाम हफ्स बिन सुलेमान की रवायत, उसमें भी मैं कुछ आयतें पढ़ूँगा। इसी तरह इमाम नाफ़े ताबी हैं, मदीना के इमाम हैं, इमाम मालिक के उस्ताद हैं। इमाम नाफ़े मदनी, मदीना तैयबा में उन्होंने 70 साल नबी की मस्जिद में किरात और तजवीद और कुरान पढ़ाया लोगों को। बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े फ़ुक़हा इमाम नाफ़े के शागिर्द, उनकी किरात भी इंशाअल्लाह आपको सुनाऊँगा। इसी तरह मक्का के अजीम इमाम, जिनके बारे में उलमा ने लिखा है कि इब्ने कसीर मक्की, अब्दुल्ला बिन कसीर मक्की ताबई, बाद ने कहा है कि वो इमाम मुजाहिद जो अब्दुल्ला बिन अब्बास का शागिर्द था, उससे भी बड़ा आलिम निकला। अब्दुल्ला बिन कसीर मक्की ताबई, उनकी किरात इंशाअल्लाह आपको सुनाऊंगा। उनके दो दो रावियों की रवायतें भी आपके सामने रखूंगा। इसी तरह बसरा का अजीम इमाम, नहवियों का सरदार, जिसको साइड पे कर दे तो नहव का इल्म की सारी इमारत जो है वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है, इमाम अबू अमर बसरी, बहुत बड़ा इमाम। उनकी किरातें भी आपको सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। और शाम के अजीम इमाम, इमाम इब्न आमिर शामी, अब्दुल्ला बिन आमिर शामी रहमहुल्लाह ताला। इसी तरह इमाम आसिम, जो इराक के बहुत बड़े इमाम थे, ताबी हैं, ताबई हैं, उनकी किरात। इस तरह इमाम हमज़ा, वो भी इराक और बगदाद के बहुत बड़े इमाम थे। इसी तरह इमाम अली अल किसाई, इसी तरह इमाम नाफे के शेख हैं। 70 उस्तादों में से इनका भी नाम है। इमाम अबू जाफर मदनी ताबई, किबार ताबईन में से हैं। मुझे इनकी बात आई शेख साहब, हल्की सी अगर इजाज़त हो मैं सुना दूँ। इमाम अबू जाफर मदनी ताबई वो इमाम है, कहते हैं शागिर्दों को बताया करते थे आखिर उम्र में कि मैं छोटा सा था, सैयदा उम्मु सलमा हमारी माँ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मुहतरमा, फरमाते हैं उन्होंने बचपन में, मैं छोटा था, बच्चा था, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, कहा करते थे आज तक बूढ़ा हो गया हूं, अभी तक उनके हाथ की ठंडक दिमाग में महसूस करता हूं। इमाम अबू जाफर मदनी ताबई फौत हुए। जब गुस्ल देने का टाइम आया तो यहां पर यह हिस्सा चमक उठा, ऐसी चमक जो लोगों ने कभी देखी नहीं थी, न ऐसे चमक सूरज के पास, न चांद के पास। गुस्ल देने लगे जब उनको, इमाम अबू जाफर को
बड़े बड़े मुहद्दिसीन कुर्रा फुक़हा वक़्त के, उन्होंने कहा कि इनको जल्दी से इनके मुकाम तक पहुँचाओ, क्योंकि जाहिरों को पता चल गया, हो सकता है इनका जिस्म मुबारक ही निकाल के ले जाएं। सब ने कहा ये वही कुरान जिसको सारी जिंदगी इन्होंने पढ़ा और पढ़ाया है, ये उसका नूर अल्लाह ने दुनिया में दिखा दिया है। इमाम अबू जाफर मदनी ताबी, उनकी किरात में इंशाअल्लाह आएगी। इसी तरह इमाम याकूब बसरी जो अमर बसरी के शागिर्द हैं, बहुत बड़े इमाम थे। और इसी तरह इमाम खलफ अल-बज़्ज़ाज़, जिनके बारे में सखावी कहते हैं वकान मिन अइम्मत अहलिल हदीस, कि खलफ आम बंदा नहीं था। इमाम खलफ बिन हिशाम के बारे में सखावी कहते हैं वो अहले हदीसों के इमामों के भी इमाम थे, बड़े आइम्मा से ताल्लुक़ था इमाम खलफ का, हाफ़िज़ हदीस हैं। तो इनकी किरात रवायात में मैं पढ़ूँगा। एक दुआ कर ले अल्लाह ताला हमारी तमाम इबादतों में, वो तिलावत हो, नमाज हो, वो ज़ाहरी इबादतें हों, वो घर में की जाने वाली इबादतें, अल्लाह सब इबादत में खुलूस इखलास पैदा फरमा दे। रियाकारी से अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमा दे।